हैदराबाद के दौरे पर पहुंचे जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर अरशद मदनी ने मोदी हुकूमत पर हमला बोला है। सीएए को लेकर चल रहे मुजाहरे के बाद भी हुकूमत के सख्त रुख पर उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां आवाम की बात सुनी जाती है। अगर बीजेपी ने ऐसा नहीं किया तो मगरबी बंगाल और बिहार में उनका वही हाल होगा जो झारखंड और दिल्ली में हुआ था। इस दौरान मदनी ने श्री श्री रविशंकर के दौरे की तारीफ की, लेकिन उनसे हुकूमत पर भी बोलने की उम्मीद जताई। तो जमीयतुल उलमाए हिंद की तरफ से ये एक बयान भी जारी किया गया जिसमें जिस तरह से तशद्दुद हुआ उसको लेकर भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया और श्री श्री रविशंकर ने जिस तरह से हालात का जायज़ा लिया था, साथ ही जो तशद्दुद से मुतासिर लोग थे उनसे मुलाकात की थी, उसकी तारीफ जो है की गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मदनी की तरफ से ये भी कहा गया अगर वो सरकार के ऊपर भी कुछ बोलते तो ज़्यादा बेहतर होता। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहंदी अली बांकरी ने मौलाना अरशद मदनी से खास बात की। नाज़रीन, मेरे साथ मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब यहाँ मौजूद है, सदर जमात उलमा हिंद, जो हैदराबाद में आए प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उसके बाद हम ये पूछे कुछ दिल्ली राइट्स पे आप तो बाद में बात करिए, बल्कि एनआरसी एनपीआर के लिए अमित शाह का कहना है कि वो नहीं बदलेंगे। देखिए, मुल्क के अंदर ताकत, सबसे बड़ी ताकत कुर्सी पर बैठने वालों की नहीं है। मुल्क में सबसे बड़ी ताकत वोट देने वालों की ताकत है। अगर वो उनके कहने के ऊपर चलेंगे तो हुकूमत चलेगी, और अगर नहीं चलेंगे तो जो अंजाम झारखंड और दिल्ली के अंदर हुआ है वही अंजाम कलकत्ते के अंदर और बिहार में भी हो सकता है। उनको पीछे आना पड़ेगा। अगर वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि जनता की ताकत क्या है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो गलत तरीके के ऊपर चल रहे हैं। जनता की ताकत को समझना चाहिए, उनकी विपदा को दूर करना चाहिए। वो जो कह रहे हैं उनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए, और वो एक हुकूमत है, कोई बादशाह थोड़ा ही है। वो पहली मर्तबा 70 साल में कोई धर्म गुरु फसादात के अंदर आकर के उन्होंने शांति की अपील की थी। मैं इसको बड़ी अच्छी नज़र से देखता हूँ। रह गई ये बात कि उन्होंने दोषी हुकूमत को दोषी नहीं बताया, तो ये पहला मसला था। मैं समझता हूँ कि अगर वो आएंगे तो जो चूँकि वो धर्म गुरु हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जालिम को जालिम और मजलूम को मजलूम कहेंगे, और ये कहना चाहिए। आज नहीं कहा तो कल कहेंगे, कल नहीं कहेंगे तो परसों कहेंगे। अपोजिशन सियासी जमात हो या फिर उलमा हो, ये देश के दुश्मन को गोली मारो, इससे आपको क्या आपत्ति है? हम कहते हैं कि ये नहीं है कि देश के दुश्मन को गोली मारो। दुश्मन से क्या मुराद है, ये चीज़ उनको अपनी ज़बान से नहीं कहनी चाहिए थी। हम भी यही कहते हैं कि जो देश का दुश्मन है, तो जो हमारा कानून है, हम ये नहीं कहते गोली मारो। जो हमारे मुल्क का कानून है वो खुद उसको अपने पंजे के अंदर गिरफ्त में लेगा। लेकिन पहले ये तो मुतय्यन हो कि देशद्रोही है कौन। किसी के कहने से तो देशद्रोही नहीं हो जाता है। वो कहते हैं उनका मतलब क्या है, पहले वो अपने मतलब को वादे करें, फिर उसके बाद बात ये होगी कि देश का दुश्मन कौन है और गोली किसे मारी जाएगी। अगर उनका मतलब देश के दुश्मन को गोली मारो का मतलब ये है कि किसी एक तबके को है, तो वो गलत है। हम भी चाहते हैं देश के दुश्मन को गोली नहीं मारो, बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं मेहंदी अली बांकरी, सी मीडिया, हैदराबाद। और सियासत में खेमे बंदी, लामबंदी और जी हुजूरी के हजारों मिसालें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इंसान जब अपने रुतबे से काफ़ी नीचे उतर कर बात करने लगे तो उससे अवामी एतबार कम होने लगता है। ऐसा ही एक नज़ारा तेलंगाना में देखने को मिला है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सीएम साहब ने भी यहाँ पर आकर मन्नत की थी। आज खास दुआ की गई हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के लिए। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब यकीनन एक अल्लाह ताला का बहुत बड़ा हमारे लिए तोहफा है। हमारे सीएम पर कोई ऐसी बात ना कीजिए और हमारे सीएम साहब और तरक्की करें। तेलंगाना के वजीर आला की शान में तारीफों के पुल बांधते ये बयान है रियासत के वजीर दाखिला महमूद अली के। हिंदुस्तान की जमहूरियत में वजीर आजम के बाद मुल्क का दूसरा अहम ओहदा वजीर दाखिला का माना जाता है। कुछ ऐसे ही रुतबा रियासतों में वजीर आला के बाद रियासती वजीर दाखिला का भी होता है, जिनको रियासत के कानून और इंतजामात के साथ साथ दूसरी अहम जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। दूसरी मुद्दत-ए-कार में जब सीएम चंद्रशेखर राव ने पार्टी के सीनियर लीडर महमूद अली को वजीर दाखिला बनाया तो मुस्लिम तबके में जमकर तारीफ हुई।
लेकिन शहंशाह तेलंगाना की ज़ियारत करने पहुंचे वजीर दाखिला ने सीएम केसीआर को कुछ ज्यादा ही याद कर लिया। हमारे सीएम पर कोई ऐसी बात ना कीजिए जिसकी वजह से हमें तकलीफ हो रही है। हमारे सीएम की तरह लीडर सारे हिंदुस्तान के हो जाएंगे, हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करेगा। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब जितना मुसलमानों को चाहते हैं, लोग आज याद करते हैं। हमारे सीएम साहब सारे लोगों को एक ही आँख की तरह देखते हैं। आज ख़ास तौर से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब की दराजी उम्र के लिए और उनके इक़्तिदार में अल्लाह ताला हमेशा मजबूती दे और हमारे सीएम साहब और तरक्की करें। सीएम साहब का जो नज़रियात है उसको देखने के बाद जो फ़िरक़ापरस्त लोगों को अकल आना चाहिए और अल्लाह ताला हमारे सीएम साहब को और दराजी उम्र दे। रियासती वजीर दाखिला ने 5 मिनट में 15 बार से ज्यादा सीएम चंद्रशेखर राव का नाम लेकर खुद को सबसे बड़ा हामी साबित करने की कोशिश की। रियासत में मुसलमानों की क़यादत का दम भरने वाले महमूद अली यही नहीं रुके, वो केसीआर के बेटे और रियासती वजीर केटीआर की भी जमकर तारीफ करने लगे। हमेशा हमारे केटीआर साहब को भी अल्लाह ताला और तरक्की दे। खासतौर से हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव साहब के लिए, तमाम टीआरएस के कायदीन के लिए गिरा का दुआ की गई। असेंबली इंतखाबी मैदान में उतरे बगैर रियासत की अहम जिम्मेदारी संभाल रहे महमूद अली को चंद्रशेखर राव का खास माना जाता है। इस दौरान उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि वो तेलंगाना के शहंशाह समझे जाने वाले यूसुफैन शरीफैन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आए हुए हैं। इसके बरक्स इसे जारी रखते हुए उन्होंने कारगुजार सदर और सीएम के बेटे केटीआर की शान में भी कसीदे पढ़े। जी मीडिया के लिए हैदराबाद से मीर मेहदी अली बाकरी की रिपोर्ट। तेलंगाना हुकूमत ने एक बार फिर सीएए और एनआरसी की मुखालफत की है। आने वाले 6 मार्च को इसके खिलाफ ऐवान में तजवीज़ पास करने की यकीन दहानी कराते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि मरदमशुमारी भी पुराने तरीके से होगी। अपने 67वें यौम पैदाइश के मौके पर महमूद शहंशाह तेलंगाना यूसुफैन शरीफैन के रोज़े पर हाज़िरी लगाने आए थे और इस दौरान उन्होंने दिल्ली तशद्दुद के बाद अमन की दुआ भी की। जो हम लोग सीएम साहब ने पहले कहा था, जो हर 10 साल में एक बार मरदमशुमारी होती है, वही फॉर्म पर जो पिछले 10 साल पहले 2010 में जो मरदमशुमारी हुई उसी पर अमल किया जाएगा। कोई एनआरपी लागू नहीं किया जाएगा। पर जो एमपीआर नहीं रहेगा उसमें अगर कोई चीज़ों को किसी को एतराज़ रहेगा तो उसे निकाला जाएगा। क्या 6 तारीख को डेफिनेट जरूर पास की जाएगी, जरूर पास जाएगी करारदाद, उसके खिलाफ जरूर। जहाँ सारे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम भाई परेशान है इस एनआरसी से, CAA से, एनआरपी से, अल्लाह ताला को ऐसा रास्ता निकाले जिससे सारे हिंदुस्तान में अमन हो। दिल्ली में ख़ास तौर से शाहीन बाग पर जो एहतजाज कर रहे थे, वहाँ पर काफ़ी लोगों की जानें जाएंगी हुई हैं, काफ़ी लोग शहीद हो चुके हैं। उनके गम में हम भी बराबर के शरीक हैं। हम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान हो, ना कि फ़िरका परस्ती का हिंदुस्तान हो। कुछ नामनहाद मुस्लिम कायदीन भी बिला सोचे समझे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें भी नेक तौफीक अता फरमाए। इस मौके पर महमूद अली ने दिल्ली में हुए तशद्दुद पर अफसोस का इजहार किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अमन बनाए रखने की भी अपील की। कि आज सारे हिंदुस्तान के हालात CAA, NRC, NRP पर बहुत तशवीश है सारे हिंदुस्तान में। सारे हिंदू और मुसलमान भाई इस बिल के ख़िलाफ़ है। इस बिल की वजह से काफ़ी लोगों की जानें भी ज़ाय हुई हैं जो एहतजाज कर रहे थे। बहुत दुख की बात है। इसीलिए आज मैंने कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया हूँ। खाली दरगाह यूसुफैन और शरीफैन जो शहंशाह दक्कन है, उन्होंने तेलंगाना के लिए भी हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने भी यहाँ पर आकर मन्नत की थी। आज यहीं पर मैं आकर नमाज़ पे आऊँ इस मस्जिद में और यहाँ दरगाह शरीफ पर चादर गुल पेश किया गया है और यहाँ दुआ की गई है सारे हिंदुस्तान में अमन हो। मरकजी वजीर दाखिला में रियासती उमूर के वजीर जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत पर लापरवाही के इल्ज़ाम लगाए हैं। हैदराबाद के मल्लेपल्ली इलाके में गुज़िश्ता दिनों दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत के बाद रेड्डी वहां पहुंचे थे। AIMIM के MLA महराज के बाद मुतासर कुनबे से मिलने पहुंचे रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जब गरीबों को घर बनाने का दावा किया जा रहा है, ऐसे में आए दिन बच्चे क्यों मर रहे हैं। इस दौरान किशन रेड्डी ने अफसरान को कई हिदायत दी, साथ ही मरकजी हुकूमत की जानिब से मदद की यकीन दहानी भी कराई। इसमें पूरे गरीब लोग, खासकर शेड्यूल कास्ट के लोग इसमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग बहुत सालों से ये घर कब गिर जाता पता नहीं, पूरे डेवलप्ड कंडीशन में है। इस जगह नया घर बनाने के
ये बहुत लोग दिन से वो लोग डिमांड कर रहे। लास्ट म्यूनसिपल चुनाव के लगभग 3 साल से पहले इधर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और अन्य विधायक इस जगह में जो फाउंडेशन डाल के भी गए, मगर दौर्भाग्य अभी तक उसका काम भी शुरू नहीं हुआ। मगर अभी 3 बच्चे सरकार फाउंडेशन डालने के बाद, घर बनाने के लिए निर्णय लेने के बाद अभी 3 बच्चे मर गए। अभी तक पत्थर भी एक नया नहीं लगाया। मैं दिल्ली में था, मेरे को हमारे कार्यकर्ता इस असेंबली के चुनाव क्षेत्र के कन्वीनर फ़ोन किया। मैं आज सुबह आया हूँ, इसलिए आज देखने के लिए उनको, बच्चों परिवारों को बातचीत करने के लिए आया हूँ। मैं इसके बाद मैं कलेक्टर से भी बात किया तुरंत इधर दिल्ली से। मैं कलेक्टर से बात करूँगा, म्यूनसिपल कमिश्नर से बात करूँगा। तुरंत इस जगह में घर बनाना चाहिए, सरकार इस विषय पर निर्णय लेना चाहिए। कर्नाटक के वजीर सेहत श्री राम लुलू के पीर की रात किए गए कुछ ट्वीट्स ने बेंगलुरु समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में हलचल मचा दी है। श्री राम लुलू ने ट्वीट में बताया कि तेलंगाना के अस्पताल में जेर इलाज कोरोना वायरस मुतासर शख्स बेंगलुरु भी आया था। हालांकि दूसरे दिन असेंबली इजलास में शामिल होने पहुंचे सीएम बीएस येदियुरप्पा और वजीर सेहत ने इस पर नजर बनाए रखने की बात भी कही। इस मौके पर वजीर सेहत श्री रामलू ने आम लोगों को यकीन दिलाया कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हुकूमत मरकज़ के राब्ते में है और ज़रूरत पड़ी तो सारी सहूलियात फराहम की जाएंगी। कोरोना वायरस के बारे में लोग बहुत डर रहे। मैं ऑलरेडी प्रिकॉशनरी मेजर के साथ ऑलरेडी कोई बाहर देश से आने के कर्नाटक के आते वो लोग को ऑलरेडी 500-600 लोग को ब्लड सैंपल्स भी कलेक्ट करके ऑलरेडी टेस्ट भी किया है। सभी लोग को नेगेटिव आए। अब कल परसों क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट में एक हांगकांग में एक लड़का दुबई में काम करता था, उसका सपाटी के साथ फ्रेंडशिप के साथ काम करता था। वो बेंगलुरु को भी एक 3 दिन आको वापस आंध्र प्रदेश जाएगा। तो बोल को माहिती क्या है, ऑलरेडी वी आर टेकिंग द मेजर, ऑलरेडी प्रिकॉशनरी मेजर्स। कोई डर पड़ने का कोई संभावना नहीं है। हम पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। जो कुछ भी कोरोना वायरस के बारे में ऑलरेडी केरला से आए लोग भी, कोस्टल भाग में भी ऑलरेडी व्हीकल में कोई आता है, वो लोग भी टेस्ट कर रहे हैं। एयरपोर्ट में भी ऑलरेडी ब्लड सैंपल्स करके हम भी टेस्ट कर रहे हैं। जो कुछ भी मेजर प्रिकॉशनरी लेना है हम ऑलरेडी तैयारी लेनी है। ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम पूरा साकर मिले हैं। सीएए को लेकर दिल्ली में हुए तशद्दुद में दर्जनों लोगों की मौत के बाद भी इस पर सियासत जारी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में सीएए की मुखालफत का मरकज बन चुके टाउन हॉल पर मुजाहरे के लिए बैन कर दिया गया है, जिसके खिलाफ अपोजिशन हंगामा कर रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कर्नाटक में सियासी वाबेला मचा हुआ है। इस बीच बेंगलोर बीबीएमपी ने सीएए के खिलाफ जारी मुजाहरों को लेकर सख्त फैसला किया है। शहर के ट्रैफिक का हवाला देते हुए मेयर गौतम कुमार ने बैन कर दिया है। इस दौरान मीडिया के दाखिले पर भी रोक लगा दी गई है। शहर मेयर ने अपनी वजाहत में कहा है कि मुजाहरे के लिए फ्रीडम पार्क और मोरिया सर्किल में इजाजत दे दी गई है। प्रोटेस्ट करने के लिए सरकार ने फ्रीडम पार्क को ऑफिशियली किया है, मोरिया सर्कल को किया है। अभी सब जगह पे प्रोटेस्ट बैठेंगे तो ट्रैफिक का क्या होगा सर? जनता का भी सोचना है, आम जनता क्या सोचती है वो भी सोचना है, उनका क्या राय है वो भी लेना है। कुछ पुट्टाना चट्टी हॉल का ही खुद अलग एक हिस्टोरिक प्लेस है, वो एक सैंटिटी है जहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स होता है। अंदर कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए कोई हमारे पास इधर ले लेता है, आफ्टर पेइंग 88,000 दे टेक इट एंड देयर इज अ प्रोटेस्ट आउटसाइड। हाउ द प्रोग्राम्स गोज इनसाइड? मुखालफत को देखते हुए शहर मेयर ने इसे काउंसलर्स की आम राय बताया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि टाउन हॉल में मुजाहरे से अक्सर ट्रैफिक की परेशानी होती है, जिसको देखते हुए पुलिस ने भी उन्हें ऐसा करने का मशवरा दिया। ट्रैफिक का भी बहुत ज़्यादा इशू है, साउथ और नॉर्थ। आई हैव कॉन्टेक्टेड पुलिस कमिश्नर आल्सो कॉल्ड मी एंड आस्क्ड रिगार्डिंग द सेम सब्जेक्ट कि ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है। इट्स अ गुड थिंग यू हैव टेकन अप ए कॉल एंड read the Times article also. Commissioner has also, police commissioner has given a good politically if somebody is raising voice, doesn't matter that they are looking good for the citizens of Bangalore. They are thinking their own political career and they are taking the calls, that's it.
मुजाहरे पर बैन के खिलाफ कांग्रेस ने टाउन हॉल पर एहतजाजी मुजाहरा शुरू कर दिया। उनका कहना है कि हुकूमत ने जिन 3 मकामात पर मुजाहरे की इजाजत दी थी उनमें से टाउन हॉल भी एक है, लेकिन आला कमान के इशारे पर बीजेपी के इक्तदार वाली बीबीएमपी मनमानी करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के इम्तिहानात के लिए हॉल टिकट जारी कर दिया गया है। 4 मार्च से शुरू हो रहे इम्तिहानात के लिए रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी एंट्री पास ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड करने को कहा गया है। तलबा को अपने एडमिट कार्ड के लिए अपने इंटर हॉल टिकट नंबर या फिर पिछले साल के हॉल टिकट नंबर को डाउनलोड करना होगा। 23 मार्च 2020 तक जारी रहने वाले इस इम्तिहानात के रिजल्ट 18 अप्रैल 2020 को जारी किए जाएंगे। తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్కి వచ్చేసేసి మా మధ్యలో ఉన్నారంటే నిజంగా ఈ పరీక్షకి ప్రభుత్వము ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఉంది, దీన్ని సాఫీగా దీన్ని సజావుగా కరెక్ట్గా నడిపించాలని ఒక చాలా దృఢ సంకల్పంతో మేమందరం కూడా ఉన్నాము. ఈ వార్తలు రాసినప్పుడు డీటెయిల్గా రాస్తే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. tsbi.cgg.gov.in ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా పిల్లలు డైరెక్ట్గా ఈసారి హాల్ టికెట్స్ डाउनलोड చేయగలుగుతారు। ये 68 कॉलेजेस जिनको हुक्म हुआ है कि क्लोज किया जाए, all these 68 colleges which have been ordered to be closed will be closed after the conduct of the exam, and this we will be giving a specific order to the colleges to take care of the first year boys who will be moving into second year. So మా దగ్గర నుంచి క్లియర్ స్పష్టంగా ఆర్డర్ ఉంటాయి। Courts have said you can go ahead and write the exams. Any action that we will take will be only subsequent to the conduct of these exams. Very clearly the court has given that order only because of the fact that we do not want to disturb any child.